मैं हरेंद्र कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम और हार्मोन क्या होता है, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम समझते हैं कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। यानी अंतःस्रावी 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 और बाह्यस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां ग्रंथियां ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, इसको इंग्लिश मीडियम वाले अंतःस्रावी को इंडोक्राइन कहते हैं, इंडोक्राइन, और बाह्यस्रावी को एक्सोक्राइन कहते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन कहते हैं। अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन और बाह्यस्रावी मतलब एक्सोक्राइन। ठीक, अब देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में हमको अंतर समझना है, तो आराम से देखते हैं कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी जो होता है ना, यह क्या करता है कि यह हार्मोन को स्रावित करता है। ये क्या करता है? अंतःस्रावी हार्मोन को स्रावित करता है। और बाह्यस्रावी क्या करता है? तो बाह्यस्रावी यह एंजाइम को स्रावित करता है। यह एंजाइम को स्रावित करता है। यानी बाह्यस्रावी जो हमारा होता है वो क्या करता है कि यह एंजाइम को स्रावित करता है, और अंतःस्रावी क्या करता है कि यह हार्मोन को स्रावित करता है। यानी दो टाइप के ग्लैंड्स होता है, यानी इंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन। ग्लैंड कितने टाइप के होता है? ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथियां। ये कितने टाइप के होता है? तो दो टाइप के, एक हो गया अंतःस्रावी और दूसरा हो गया बाह्यस्रावी। यानी अंतःस्रावी क्या करता है कि यह हार्मोन को स्रावित करता है, और बाह्यस्रावी यह एंजाइम को स्रावित करता है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है कि अंतःस्रावी में यह नलिका विहीन होती है, यह नलिका विहीन होता है। यानी ये क्या होता है कि नलिका विहीन होता है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है? बाह्यस्रावी यह नलिका के द्वारा, नलिका कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम डक्ट माने होता है नलिका, एक नाली के द्वारा, यह नलिका द्वारा क्या करता है कि एंजाइम को स्रावित करता है। अच्छा सर, यह नलिका के द्वारा एंजाइम को स्रावित करता है। जैसे सर, ये हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि जैसे सर आखिर नलिका के द्वारा स्रावित करेगा तो यह कौन सा हो जाएगा? नलिका के द्वारा स्रावित होगा तो इसका मतलब है बाबू कि बाह्यस्रावी का मतलब कि जैसे लैक्रिमल ग्लैंड, यानी लैक्रामाइल ग्रंथियां। ठीक है, इसी को कहते हैं अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथियां। यानी इसी को कहते हैं अश्रु ग्रंथियां। कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसू निकलता है ना, आंसू मेरा लैक्रिमाइल ग्लैंड से ही स्रावित होता है। यानी लैक्रिमाइल ग्लैंड से ही आंसू स्रावित होता है। और क्या हो गया सर? तो लैक्रिमाइल ग्लैंड हो गया। जैसे आपको हो गया पसीना निकल रहा है तो ये भी एक डक्ट से ही पसीना हो गया। और क्या हो गया सर? आंसू हो गया, पसीना हो गया, और आपका ये जो स्पर्म का सेक्रेशन होता है, यानी शुक्राणु का स्राव हो गया। ये भी क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां ही है। ठीक है। और देखो, यह लैक्राइमल ग्रंथियां जो है इसी को अश्रु ग्रंथियां भी कहते हैं। जैसे पसीना हो गया, लैक्राइमल ग्रंथियां हो गया, श्वेत ग्रंथियां हो गया। और क्या सर? तो और आपका श्वेत ग्रंथि यकृत से जो निकलती है ना, यकृत भी हो जाएगा क्या चीज?
यानी ये भी हो जाएगा बाह्य यानी एक्सोक्राइन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सर ये क्या करता है, तो यह वसा को पाचन में सहायक होता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। यानी अगर कहेगा कि एक्सोक्राइन क्या करता है, तो यह वसा को पचाने में सहायक होता है। और क्या करता है सर, तो यह एंजाइम को स्रावित करता है। एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम का काम है कि कोई भी रासायनिक क्रिया को तीव्र करना, रासायनिक क्रिया को तीव्र करना। यही एंजाइम को, यानी यह क्या करता है कि रासायनिक क्रिया को तीव्र कर देता है। यानी एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रासायनिक क्रिया को तीव्र कर देता है। यह रासायनिक एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। अब देखो इधर अंतःस्रावी में, यानी इसको इंडोक्राइन कहते हैं। यह हार्मोन को स्रावित करता है। यह नलिका विहीन होता है। यानी यह क्या करता है कि डायरेक्ट अपना हार्मोन जो है ना, वह रक्त को स्रावित करता है। यह अपना हार्मोन रक्त को स्रावित करता है। यानी यह क्या करता है ना कि अपना हार्मोन जो है सीधा रक्त में स्रावित करता है। कोई इसको नली की जरूरत नहीं होती है, सीधा ये अपना हार्मोन निकलता है और रक्त में स्रावित कर देता है। जैसे सर, जैसे में इसका हो जाएगा, जैसे पीयूष ग्रंथि, और क्या सर, तो थायराइड ग्रंथि, और क्या सर, तो अब एड्रीनल ग्लैंड, इसको इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब सर ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यानी बाबू कहने का मेरा मतलब है कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन जो हार्मोन होता, इंडोक्राइन जो होता है ना, इसको स्रावित के लिए कोई नली की जरूरत नहीं होती है। ये बिना नली के ही अपना हार्मोन सेक्रेट कर देता है। अब बिना नली के सर हार्मोन कैसे सेक्रेट होगा, तो ये डायरेक्ट क्या करता है कि अपना हार्मोन जो है रक्त में स्रावित कर देता है। जैसे सर, तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या देख के ख्याल आया, यह मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सर कहाँ होता है, तो यह मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। इसी को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई बार पेपर में पूछ जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं। अच्छा, इसका सर भार कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। अच्छा सर, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं सर, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी हिंदी मीडियम वाले इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहो या ग्रंथि, इसी को कहा जाता है। मामला समझ में आ गया कि नहीं। अब रह गया थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है सर, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे यहाँ पर होता है। यानी थायराइड ग्रंथि हमारे गला में होता है। क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में ही आयोडीन के कमी से थायराइड ग्रंथि में ही हमारा प्रॉब्लम आ जाता है, जिसे गलगोटा ऐसे करके रोग कहा जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के वजह से यानी गड़बड़ी में ही होता है। और वो किसके चलते, तो आयोडीन के कमी के कारण। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है सर, एड्रीनल ग्लैंड को लौड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लौड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, इंग्लिश में लौड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, इंग्लिश मीडियम वाले
जरा इसको देख लो ध्यान से, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ये भी मेरे मस्तिष्क से ही रिलीज होता है। यानी एड्रीनल ग्लैंड का स्राव कहां से होता है? हमारे मस्तिष्क के दौरान ही होता है। और ये मस्तिष्क के दौरान एड्रीनल ग्लैंड से कब स्रावित होता है सर? अचानक कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उसी में एड्रीनल ग्लैंड स्रावित होता है। उसी के इफेक्ट के चलते क्या होता है सर कि लड़ाई झगड़ा में देखिएगा कि कोई आदमी बहुत पहले ही कांपने लगेगा, कोई थरथराने लगेगा, कोई बहुत एक्टिव हो जाएगा, यानी बहुत गुस्सा वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये सब एड्रीनल ग्लैंड के ही स्रावित होने से होता है। यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन उसको कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। यह क्या होता है कि अकस्मात आता है, यानी कोई चीज अगर अचानक घटना इवेंट घटती है, ठीक है, तब जाकर एड्रीनल ग्लैंड स्रावित होता है, यानी हमारे मस्तिष्क से। ठीक है, यानी आज हम लोग क्या चर्चा किए, आइए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। यानी ग्लैंड जो है बाबू, ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है ग्रंथियां। ग्लैंड्स माने होता है ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां। अब ग्लैंड्स कितने टाइप के होता है? तो ग्लैंड्स मेनली दो टाइप के होता है, इंडोक्राइन होता है और एक्सोक्राइन होता है। और इंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है? आराम से देखो, इंडोक्राइन क्या होता है कि यह हार्मोन को स्रावित करता है। अब हार्मोन क्या है सर? तो हार्मोन का मतलब होता है कि यह वसा लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। देखो, यह वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पाचन में सहायक होता है। मामला ये है सर कि हार्मोन जो होता है ना, वह वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, यह नलिका विहीन होता है, यानी इसमें कोई, इसको स्रावित होने के लिए कोई नाली की जरूरत नहीं होती। नाली के मतलब है जो ब्लड है हम लोग को स्रावित हो रहा है, तो एक वेन जो है ना, इस नस में हम लोग का फ्लो हो रहा है, तो ये नलिका विहीन नहीं है, यह नलिका के द्वारा स्रावित हो रहा है। और जबकि इसमें नलिका विहीन कहने का मतलब ये कोई नाली से नहीं होकर गुजरेगा, यानी इसमें कोई नाली नहीं होगा। किसमें सर? तो ये होगा अंतःस्रावी ग्रंथि में, यह नालिका विहीन होता है, यानी इसको स्रावित होने के लिए कोई नाली की जरूरत नहीं होती है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही वहीं से स्रावित हो जाता है। कहाँ सर? तो डायरेक्ट ब्लड में स्रावित हो जाता है। ठीक है, यह अपना हार्मोन रक्त को स्रावित करता है, डायरेक्ट रक्त को स्रावित कर देगा। अच्छा सर, ठीक है, जैसे में पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। और पीयूष ग्रंथि क्या होता है? तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसको इंग्लिश में लिवर कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। लेकिन मामला है सर कि यहाँ पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहने का मतलब है कि शरीर के सबसे बड़ी अंतः लगा देगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है सर? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसका वेट जो होता है ना बाबू, 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम होता है। अच्छा सर, यहां तक तो समझ गए। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है। थायराइड ग्रंथि के में ही आयोडीन के कमी से हमारा क्या हो जाता है, यहीं पर सूजा हो जाता है, गलसुगा जिसको बोला जाता है। ठीक है, यानी आयोडीन के कमी के चलते ही थायराइड ग्रंथि जब फूल जाता है तो यहाँ पर गलसुगा रोग होने लगता है। ठीक है सर, यहां तक तो हो गया। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड तो बताइए। एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम इसको फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। किसको सर? यानी एड्रीनल ग्लैंड को। अब एड्रीनल ग्लैंड कहां से स्रावित होता है सर? तो यह मस्तिष्क से स्रावित होता है। अगर कोई भी घटना अचानक हो जाती है तो अब जाके एड्रीनल ग्लैंड स्रावित होता है। इसी के चलते मार झगड़ा कहीं भइल ना तो लगिहन आदमी ढेर कांपे, कहीं लड़ाई भइल तो लगन मारामारी में कोई ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो कोई बहुत नर्वस हो जाएगा। इस सब एड्रीनल ग्लैंड का कमाल होता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथियां सर, बाह्य स्रावी ग्रंथियां को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन कहते हैं इसको इंग्लिश में। यह एंजाइम को स्रावित करता है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होता है ना, यह एंजाइम को स्रावित करता है। यह नलिका डक्ट के द्वारा एंजाइम को स्रावित करता है। अब उस पर एंजाइम स्रावित करेगा ना तो वह डक्ट के माध्यम से, डक्ट माने नाली, और नाली के माध्यम से वो स्रावित करता है। जैसे सर लैक्राइमल ग्रंथियां,
लैक्राइमल ग्रंथिया को ही आंसू ग्रंथिया कहते हैं। जैसे हमने के आंसू निकला ना, आंसू, तो आंसू जो निकलता है ना, तो उसको किससे आंसू स्रावित होता है? पेपर में कई बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है कि आंसू किससे स्रावित होता है, तो लैक्राइमल ग्लैंड से। लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू स्रावित होता है, ठीक है। जैसे पसीना हम लोग का निकल गया, तो पसीना देखिएगा छोटा छोटा छिद्र से होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं इसको नाली की जरूरत हुआ कि नहीं, तो इसलिए नालिका द्वारा एंजाइम को स्रावित करता है। जैसे श्वेत ग्रंथिया भी जैसे पसीना वगैरह हो गया ना, ये सब सारा हो गया। और जैसे स्तन ग्लैंड, जैसे जो दूध वगैरह निकलता है ना औरतों के ब्रेस्ट से, तो ये सब क्या होता है कि इसी का एग्जाम्पल होता है, यानी नालिका द्वारा ही स्रावित होता है। कहने का मतलब है कि एक्सोक्राइन, यानी कहने का मतलब है कि बाह्य स्रावी ग्रंथिया के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, श्वेत ग्रंथिया हो गया। यकृत मेरा सर यकृत से जो हार्मोन स्रावित होता है ना, वो सब किस में हो जाएगा? एंजाइम को स्रावित करता है। कहने का मतलब है कि वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां ही होता है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा तो यकृत होगा। इतना ही पर वीडियो पॉज करो।